बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? आप लोग ठीक होंगे। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक के करम फजल से आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हमारा पंक्चुएशन का सिलसिला जो है वो जारी है। उसके लेक्चर्स का मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में जो डिस्कस किया था उनमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डिस्कस किया था, कैपिटलाइजेशन डिस्कस की थी और कॉमा का इस्तेमाल मैंने समझाया था। ठीक है, आज जो हम करने जा रहे हैं दैट इज़ ऑल अबाउट फुल स्टॉप, और इसके साथ कोशिश करूंगा कि मैं इन्वर्टेड कॉमा को भी इसी लेक्चर में वाइंड अप कर दूं। तो साथ रहिएगा और अपनी कॉपी और पेंसिल, अपनी नोटबुक और पेंसिल निकाल लें और हम अपने लेक्चर को बाकायदा स्टार्ट करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती अगर आपका उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, और इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए किसी भी चीज़ को सिस्टमेटिकली देखना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। दैट इज़ अ की टू सक्सेस। लिहाजा हमें किसी भी चीज़ को जानने के लिए उसके फंक्शन को समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर हम फंक्शन को अच्छी तरह समझ सकते हैं तो डेफिनेटली हम किसी भी चीज़ को जो है बड़े अच्छे अंदाज में परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा काम है वो फुल स्टॉप पर है। फुल स्टॉप कहाँ इस्तेमाल होता है? नंबर वन, जो मैं बात बताने जा रहा हूँ आपको, फुल स्टॉप का पहला इस्तेमाल होगा एंड ऑफ declarative sentence। डेक्लेरेटिव सेंटेंस के इख्तिताम पर जो है वो फुल स्टॉप इस्तेमाल होता है। सेंटेंस की कितनी काइंड्स हैं ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। डेक्लेरेटिव सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है, इसी तरह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है उसकी एंडिंग जो है वो साइन ऑफ इंटेरोगेशन पर होती है, और जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसकी जो एंडिंग है वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पर होती है। डेक्लेरेटिव सेंटेंस जो है इसकी एंडिंग जो है ये हमेशा फुल स्टॉप पर होती है। डेक्लेरेटिव सेंटेंस होता क्या है? दैट इज अ स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे अली गोज टू स्कूल। अब ये जो है ये एक डेक्लेरेटिव सेंटेंस है, तो इसके इख्तिताम पर फुल स्टॉप इस्तेमाल होगा। ठीक है, या जनाब अली डज नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, दैट इज ऑल्सो स्टेटमेंट, और इसके लिए जो है वो भी फुल स्टॉप इस्तेमाल होगा। इसके बाद और देखें, द सन rises in the east। ठीक है, दैट इज ऑल्सो स्टेटमेंट, तो इसको भी फुल स्टॉप पर एंडिंग करते हैं। तो जितने भी डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं, अली गोज टू स्कूल, अली डजंट गो टू स्कूल, एंड द सन राइजेज इन द ईस्ट, कोई भी सेंटेंस जो आप स्टेटमेंट पास करते हैं वो हमेशा फुल स्टॉप पर खत्म होता है। नंबर टू, एब्रीविएशन। हमने डियर स्टूडेंट्स हमने कैपिटलाइजेशन में पढ़ा था कि एब्रीविएशन जो है वो क्या होती है। किसी भी लफ्ज़ को मुख्तसर करके जो लिखा होता है वो एब्रीवेट कहलाता है, एब्रीवेटेड होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर डॉक्टर है तो इसको आप एब्रीविएटेड फॉर्म में DR के साथ लिखते हैं, और उसके लास्ट में जो है वो इस्तेमाल होता है फुल स्टॉप। ठीक है, देखिए गौर करें। इसी तरह अगर आप गौर करें तो
सीनियर, ठीक है, सीनियर को आप एस आर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, सीरियल के साथ भी करते हैं, ठीक है। इसी तरह जूनियर या मिस्टर, वेरी कॉमन। तो मिस्टर जो है वो आप जब लिखते हैं तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं और फुल स्टॉप पर उसकी एंडिंग करते हैं। अगर एग्जाम में आप फुल स्टॉप नहीं डालते इसके बाद तो आप एक नंबर कटवा लेते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने एग्जाम में while you are writing short answers और लॉन्ग आंसर्स तो आपको पंक्चुएशन का पूरा ख्याल रखना है, अदरवाइज ये एक नंबर कटवा लेगा, ठीक है। अब देखिए कि ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है, हर बच्चे को पता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये होता है फोकस करना जो है ये ज़रूरी होता है, ठीक है। इसके अलावा नंबर 3 जो है वो डेसिमल्स के साथ या डिजिट्स के साथ हम इसको इस्तेमाल करते हैं, जैसे 1.2 या 13.4। तो वहां पर जो है वो गौर करें तो हम इस्तेमाल करते हैं फुल स्टॉप को, ठीक है। इसके साथ साथ फुल स्टॉप का जो नेक्स्ट इस्तेमाल है वो होता है कि जब आप कोई क्वेश्चन जो है इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट आप लिखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में या इनडायरेक्ट नरेशन में, ठीक है, तो उस वक्त फुल स्टॉप इस्तेमाल करते हैं, उस वक्त साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इस्तेमाल नहीं करते। जब आप इंटरोगेटिव स्टेटमेंट पास करते हैं किसी इनडायरेक्ट नरेशन में, मिसाल के तौर पर ही आस्क्ड व्हाई ही डिड इट। अब देखें वाई ही डिड इट, अब ये एक इनडायरेक्ट नरेशन है क्योंकि हमने यहाँ कॉमे का इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। तो इसके बाद जो है वो फुल स्टॉप इस्तेमाल करते हैं। बाज बच्चे जो है यहाँ पे गलती कर जाते हैं, वो जनाब यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं जो कि गलत है। तो इंडायरेक्ट स्टेटमेंट जब पास की जाती है इनडायरेक्ट नरेशन में तो उसके बाद फुल स्टॉप इस्तेमाल किया जाता है, साइन ऑफ इंटरोगेशन इस्तेमाल नहीं किया जाता। एक और इसका जनरल सा रूल है, वेबसाइट्स वेबसाइट एड्रेस जब आप लिखते हैं तो उसमें भी जो है वो आप फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। मसलन www.edu.pk, कुछ भी जो भी आप वेबसाइट देखें तो उसमें जो है वो फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया होता है। ये था हमारा फुल स्टॉप का इस्तेमाल, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। अब हम साथ ही करते हैं नेक्स्ट साइन, अब हम करेंगे इन्वर्टेड कॉमा को। इन्वर्टेड कॉमास इन्वर्टेड कॉमा जी, इन्वर्टेड कॉमा का सबसे पहला इस्तेमाल जो है
वो किया जाता है डियर स्टूडेंट्स टाइटल राइटिंग में। टाइटल राइटिंग में ये बात जरा गौर से सुनिएगा और इसको अप्लाई भी कीजिएगा, खुसूसी तौर पर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स। टाइटल राइटिंग दो तरह की होती है। एक टाइटल राइटिंग है जो आप किसी भी प्रोज या पोइट्री के स्टार्ट में उसके उन्वान के तौर पर देते हैं, जिसमें उसका नाम लिखा होता है, ठीक है। वो टाइटल जो होता है जो आप सबसे ऊपर देते हैं, टेक्स्ट के ऊपर जो टाइटल होता है उसका, याद रखें वो कभी भी इन्वर्टेड कॉमा में नहीं होता, ये बात ज़हन में रख लीजिए। लेकिन वही टाइटल अगर आप जनाब उसमें देना चाहें, किसी सेंटेंस में देना चाहें, तो उसको हमेशा इन्वर्टेड कॉमे में इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर आई लाइक द पोएम द रेन। द रेन इज अ टाइटल ऑफ अ पोएम, लिहाजा ये इन्वर्टेड कॉमे में आएगा, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमे में आएगा क्योंकि आप इसको एक सेंटेंस में लिख रहे हैं। लेकिन अगर यही आप पोएम लिख रहे हैं, डायरेक्ट पोएम लिख रहे हैं, तो उसके स्टार्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे पोएम लिखी है, आपने उसका टाइटल ऊपर दे दिया है द रेन, और नीचे आपने उसको लिखा है, तो यहां पर अगर आप इन्वर्टेड कॉमा डाल देंगे तो ये जो है इट विल नॉट करेक्ट, इट इज इनकरेक्ट। यहां पर कभी भी आपने टाइटल जो आपने इन द बिगनिंग लिखना है, बिफोर स्टार्टिंग योर टेक्स्ट, बिफोर स्टार्टिंग योर सेंटेंसेस, बिफोर स्टार्टिंग योर पैराग्राफ, it must not be in inverted comma. Rather, when you are going to use title within a sentence, within a paragraph, it must be in inverted comma. Secondly, आपको जब कोई क्वोट लिखनी है, कोई कोटेशन लिखनी है, ठीक है, उसको लिखते हुए आप जो है वो इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। जैसे शेक्सपियर says face is index of mind। तो ये जो आपने कोटेशन लिखी है जो कि शेक्सपियर की कहावत है, तो इसको आपने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इसी तरह एक्सट्रैक्ट ऑफ अ स्पीच और बुक और टेक्स्ट। किसी भी टेक्स्ट का जो एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, वो चाहे किसी स्पीच का हो या किसी टेक्स्ट का हो, तो उसको जब आप एज इट इज लिखेंगे तो उसको भी हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। जैसे कायद सेज इन हिज स्पीच। अब कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने जो भी फरमाया उस स्पीच में, उसका आपने एक्सट्रैक्ट लिखना है, तो इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, ठीक है। तो ये जो आप एक्सट्रैक्ट लिखेंगे ये इन्वर्टेड कॉमा में होगा और ये एग्जैक्ट वर्डिंग होनी चाहिए। इसी तरह अगर आप शेक्सपियर की कोई किताब या उसकी कोई टेक्स्ट में से या किसी पोइम का कोई टेक्स्ट जो है उसको एज इट इज लिखना चाहें, तो उसको
आप हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। उसके अलावा टू हाईलाइट a word or phrase, एक सेंटेंस के अंदर मौजूद वर्ड या उसको फ्रेज को हाईलाइट करने के लिए आप इन्वर्टेड कॉमे का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर डज हैप्पीनेस मीन्स टू बी रिलैक्स्ड। तो यहां पर आपने हैप्पीनेस को जो है वो हाईलाइट करना है, तो उसको आप इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। सारे ये क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसी तरह अगर कोटेशन या कोटेशन विद इन स्टेटमेंट या स्टेटमेंट विद इन स्टेटमेंट हो, ठीक है, स्टेटमेंट विद इन स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट विद इन स्टेटमेंट, मसलन डज शी से इट हैज बिन completed I asked। तो देखिए ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है, ये मेरे पास रिपोर्टेड स्पीच है, ये मेरे पास रिपोर्टिंग स्पीच है। अब इस स्टेटमेंट के अंदर गौर करें कि डज शी से, अब मैंने अंदर एक और स्टेटमेंट डाल दी है, तो ये स्टेटमेंट है दैट विल आल्सो बी इन इन्वर्टेड कॉमा, बट इट मस्ट बी इन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। ये है जनाब हमारे स्टूडेंट्स कॉमे का, सॉरी फुल स्टॉप का और इन्वर्टेड कॉमे का इस्तेमाल। इसके अलावा एक और जनरल इस्तेमाल इसका है, वो भी मैं आपको चलते चलते बता देता हूं। जब आप कोई सेकंड लैंग्वेज वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश लिख रहे हैं तो उसमें लैटिन लैंग्वेज का कोई वर्ड आ गया है, उसको आप इन्वर्टेड कॉमे में लेकर चलेंगे, ठीक है। इसी तरह इंग्लिश लिखते हुए उर्दू का कोई वर्ड आ गया है या पंजाबी का जिसकी इंग्लिश नहीं है, तो उसको आप या हम नहीं कर सकते, तो उसको भी आप जो है हमें वहाँ बताना इस वक्त ज़रूरी है, तो फिर हम उसको इन्वर्टेड कॉमे में लिखेंगे। मिसाल के तौर पर आई like to eat पराठा, ठीक है। अब पराठा जो है दैट इज एन उर्दू वर्ड या पंजाबी वर्ड, जो भी आप इसको कहना चाहें, लेकिन हमें इस वक्त यहाँ इसको दरकार है लिखना उर्दू में, सेकंड लैंग्वेज में ही लिखना है, तो हम उसको इन्वर्टेड कॉमे में लिखेंगे। तो ये था हमारा स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर। इंशाल्लाह अगला नेक्स्ट में हम बात करेंगे डैश पे और एन डैश पे, एम डैश पे और हाइफन पे। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत हद तक इससे समझ आ चुकी होगी। मैं एक बार फिर सम अप करता हूँ। पंक्चुएशन में फुल स्टॉप कहाँ का इस्तेमाल होता है? एंड ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस एब्रीविएशन बनाते हुए। डेसिमल्स का
इस्तेमाल करते हुए, इंटरोगेटिव स्टेटमेंट्स को लिखते हुए, या जनाब वेबसाइट एड्रेस को लिखते हुए, ठीक है। इसी तरह जनाब इन्वर्टेड कॉमे का इस्तेमाल करते हैं टाइटल राइटिंग में, कोटेशन को लिखते हुए, या उसके साथ एक्सट्रैक्ट ऑफ स्पीच एंड टेक्स्ट बुक है, ठीक है। इसी तरह जब आप सेम वर्ड्स में जाना चाह रहे हैं, हाईलाइटिंग अ वर्ड और फ्रेज इन अ सेंटेंस, ठीक है, स्टेटमेंट विद इन अ स्टेटमेंट, और सेकंड लैंग्वेज का वर्ड जो है वो यूज करते हुए आप इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा हुआ होगा। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। दुआ कीजिएगा मेरे लिए, और आप भी मन लगा के मेहनत कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।